ध्यान दीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग यात्रा करने वाले हैं ट्रेन नंबर 15708 जो कि पंजाब के अमृतसर से लेकर बिहार के कटिहार के बीच में चलती है। जी हां, आम्रपाली एक्सप्रेस में आज हम लोग यात्रा करेंगे। ट्रेन आप लोग देख सकते हैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है और आज हमारी ट्रेन में लुधियाना सीट का पहला WAP7 लोकोमोटिव लगाया गया है। तो दोस्तों ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से आम्रपाली एक्सप्रेस का जो डिपार्चर का टाइम है वो है शाम को 5:35 का। तो हालांकि यहाँ पे अभी 5:22 हो रहे हैं। और आप लोगों को बता दो, दिल्ली डिवीजन का सबसे ओल्ड रेलवे स्टेशन यहाँ पर ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन है, जिसको आप लोग पुरानी दिल्ली भी बोलते हैं। इस रेलवे स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1864 में और ये रेलवे स्टेशन दिल्ली डिवीजन का काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है। टोटल 16 प्लेटफॉर्म है और हमारी ट्रेन ने भी डिपार्चर 16 नंबर प्लेटफॉर्म से ही लिया है और अपना ऑन टाइम डिपार्चर हो चुका है। सामने पैरेलल में डिपार्चर ले रही है पद्मावत या फिर दिल्ली अयोध्या कैंट एक्सप्रेस, क्योंकि दोनों की रेक शेयरिंग होती है। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है DLI और यहाँ पर सामने जो ट्रेन डिपार्ट ले रही थी इसमें संटिंग लोकोमोटिव लगा हुआ है, यानी ये एम्प्टी रेक है अयोध्या कैंट एक्सप्रेस का। तो यहाँ पे ओल्ड दिल्ली को जंक्शन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ट्रेन आ रही है सोनीपत पानीपत के रास्ते, निकल जाएगी गाजियाबाद की तरफ और वहीं बहादुरगढ़ रोहतक के रास्ते भटिंडा के लिए भी रूट गया हुआ है ओल्ड दिल्ली से, और एक रूट ओल्ड दिल्ली से रेवाड़ी की तरफ गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। दोस्तों दिल्ली से निकले हुए 15-20 मिनट हो चुके हैं। ट्रेन ने यमुना रिवर को स्किप कर लिया है। इसके बाद हमारा स्टॉप है खुर्जा जंक्शन पर। गाजियाबाद में हमारा स्टॉप नहीं है और कुछ ही देर में बगल वाली नई दिल्ली वाली लाइन से आ रही है पूर्वा एक्सप्रेस जो कि हमें ओवरटेक करने वाली है। तो आप लोग उसको भी इंजॉय करिए। दोस्तों आम्रपाली एक्सप्रेस एक डेली रनिंग ट्रेन है जो कि अमृतसर से कटिहार के बीच में चलती है। टोटल 50 स्टॉप के साथ 1805 किलोमीटर के डिस्टेंस को 37 घंटे 50 मिनट में पूरा करती है। इस ट्रेन में आज हम लोग जनरल क्लास में सफ़र कर रहे हैं। आप लोगों को सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास की सुविधा मिल जाएगी। फर्स्ट AC इस ट्रेन में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा पेंट्री कार भी नहीं है इस ट्रेन में। ऑन बोर्ड कैटरिंग और कैटरिंग की सुविधा आप लोगों को इस ट्रेन में मिल जाएगी। अमृतसर से कटिहार के बीच में इस ट्रेन की एवरेज स्पीड होती है 51 किलोमीटर पर आवर की। दोस्तों आम्रपाली एक्सप्रेस का इतिहास काफी पुराना रहा है। शुरुआत में इसे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ऑपरेट करता था, मौजूदा समय में नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ऑपरेट करता है। शुरुआती समय में ये ट्रेन 1988 से पहले कानपुर से समस्तीपुर के बीच में चला करती थी, फिर इसे बरौनी और कटिहार तक एक्सटेंड किया गया और वहीं कानपुर से इस ट्रेन को नई दिल्ली और उसके बाद इस ट्रेन को अमृतसर तक एक्सटेंड किया गया। तो दोस्तों अपने ऑन टाइम 7:06 पर ट्रेन अराइव कर चुकी है खुर्जा जंक्शन पर और कुछ ही देर में हमारी ट्रेन को ओवरटेक करने जा रही है नई दिल्ली बरौनी क्लोन हमसफ़र एक्सप्रेस। यहाँ पर हमारी ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगाया गया है।
तो दोस्तों ऑफिशियली हमारा 2 मिनट का हॉल्ट होता है खुर्जा जंक्शन पर, लेकिन 5 मिनट के हॉल्ट के साथ ट्रेन ने डिपार्चर ले लिया है। खुर्जा बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का रेलवे स्टेशन है जो कि दिल्ली कानपुर मेन रेलवे लाइन पर है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे से ऑपरेट करता है। स्टेशन कोड है KRJ और यहाँ पे इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है मेरठ की तरफ। टोटल 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। चलिए अब आपसे अलीगढ़ में मिलते हैं। तो दोस्तों ट्रेन अराइव कर चुकी है अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। अलीगढ़ को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अलीगढ़ से बरेली के लिए एक ब्रांच लाइन निकली हुई है। इसके अलावा अभी हम लोग हाथरस टुंडला के रास्ते बढ़ जाएंगे कानपुर सेंट्रल की तरफ। हम लोग आ रहे हैं गाजियाबाद दिल्ली की तरफ से, तो ये जंक्शन रेलवे स्टेशन इसीलिए कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पर टोटल 7 प्लेटफॉर्म है और हमें प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगाया गया है। स्टेशन कोड है ALJN। यहाँ पर हमारा पहुँचने का जो सही टाइम था 7:38 का था, लेकिन ट्रेन यहाँ पर लगभग 7 मिनट की देरी से पहुंची है। उसके अलावा आप लोगों को बता दूं इस स्टेशन को ओपन किया गया था 1865 में और ये रेलवे स्टेशन ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी के द्वारा ओपन हुआ था। आज़ादी से पहले का रेलवे स्टेशन है और हालांकि आज तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है। 1975 में इसे इलेक्ट्रीफाइड भी कर दिया गया था। इलाहाबाद डिवीज़न का ये रेलवे स्टेशन है जो कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन में आता है और ये अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। दोस्तों अलीगढ़ जंक्शन से डेली 5 ट्रेन ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं और यहाँ पर लगभग 83 ट्रेन आकर हॉल्ट लेती हैं। तो दोस्तों 7:48 हो रहे हैं। ट्रेन ने अलीगढ़ जंक्शन से डिपार्चर ले लिया है और अलीगढ़ अपने तालों के लिए फेमस है और तालों की नगरी से हम लोग निकल चुके हैं, बढ़ रहे हैं अवध की तरफ। तो दोस्तों अम्रपाली एक्सप्रेस ने अपना अराइवल ले लिया है हाथरस जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर हमारा जो अराइव करने का सही टाइम था वो था 8:03 का, लेकिन ट्रेन 12 मिनट के डिले के साथ 8:15 पर लगभग यहाँ पर अराइव कर रही है। आप लोग देखेंगे अराइवल के वक्त स्पीड काफ़ी स्लो होती है, लेकिन डिपार्चर के वक्त एक्सेलरेशन काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। आप लोगों को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जो हमारा कोच है वो सबसे एंड में है। हाथरस जंक्शन रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हाथरस डिस्ट्रिक्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन बीते समय में रहा है, क्योंकि यहाँ से एक मीटर गेज की लाइन निकल जाती थी हाथरस किला की तरफ, जो कि यहाँ पर मीटर गेज की हुआ करती थी, जो कि अब बंद हो चुकी है और इसलिए इसको जंक्शन भी बोला करते थे। अब ये दिल्ली कानपुर सेक्शन को ही अपनी सर्विस देता है। टोटल 4 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। स्टेशन कोड है HRS। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इसे ऑपरेट करता है, इलाहाबाद डिवीजन में आता है। यहाँ पर हमारी ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगाया गया था और 2 मिनट के हॉल्ट के साथ ट्रेन ने यहाँ से डिपार्चर ले लिया है। अगर आप लोगों को यहाँ से मथुरा या कासगंज की तरफ जाना है तो आप लोग यहाँ से एग्जिट लेकर जस्ट ऊपर में हाथरस रोड रेलवे स्टेशन है, जिससे आप लोग कनेक्ट होकर मथुरा कासगंज की तरफ निकल सकते हैं। तो दोस्तों अम्रपाली एक्सप्रेस अराइव कर चुकी है टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। रात के लगभग 9 बज चुके हैं और कुछ ही देर में अपने देश की पहली वंदे भारत, जो कि वाराणसी वंदे भारत है, जो कि वाराणसी से दिल्ली के बीच में चलती है, उससे हमारी क्रॉसिंग होने वाली है टुंडला जंक्शन पर।
तो दोस्तों यहाँ पर अम्रपाली एक्सप्रेस की वंदे भारत ट्रेन के साथ तो क्रॉसिंग हो गई है। उसके बाद ट्रेन को सिग्नल मिल चुका है, डिपार्चर हो चुका है टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन से। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट हो गया। ऑफिशियली यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट होता है। ट्रेन 8:50 पे ऑफिशियल टाइम पर निकल जानी चाहिए, लेकिन ट्रेन यहाँ पे 20 मिनट के डिले के साथ 9:10 पे डिपार्चर ले रही है। बात करूँ अगर मैं टुंडला जंक्शन की, तो ये टुंडला जंक्शन आता है फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ये रेलवे स्टेशन आगरा सिटी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप लोग आगरा जाना चाहते हैं तो ये जंक्शन इसीलिए कहते हैं इसको क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है आगरा के लिए, तो आप लोग यहाँ से आगरा काफ़ी आसानी से पहुँच सकते हैं अगर आप लोग कानपुर या दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो। वैसे तो यहाँ पे दिल्ली से हम लोग आ रहे हैं और बढ़ जाएंगे कानपुर सेंट्रल की तरफ, तो इसीलिए ये रेलवे स्टेशन जंक्शन भी कहलाता है। इंडियन रेलवेज़ का ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन में आने वाला स्टेशन है, जिसमें टोटल 7 प्लेटफॉर्म है और हमें आज प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर लगाया गया था। उसके बाद आप लोग देखेंगे इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1866 में। स्टेशन कोड है TDL। इलाहाबाद डिवीज़न का ये भी रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों टुंडला के बाद अगला हमारा स्टॉप है फिरोजाबाद, तो मैं आपसे सीधा फिरोजाबाद में मिलता हूँ। few moments later. तो दोस्तों यहाँ पर ट्रेन डिपार्चर ले रही है फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन से। ट्रेन फिरोजाबाद पहुँची थी लगभग 9:30 पर और यहाँ पे 9:32 हो रहे हैं। 2 मिनट का हॉल्ट ट्रेन ने यहाँ पर लिया है। ऑफिशियल टाइमिंग यहाँ की ये है कि 9:18 पे ट्रेन यहाँ पर आ जाती है और 9:20 पर निकल जाती है। ट्रेन अपना 12 मिनट का जो डिले है वो एवरेज लेकर चल रही है और यहाँ पर अब 9:32 हो रहे हैं। ट्रेन ने फिरोजाबाद से डिपार्चर ले लिया है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हमारी ट्रेन निकल रही है और फिरोजाबाद में टोटल 4 प्लेटफॉर्म है। दिल्ली कानपुर सेक्शन पर ये रेलवे स्टेशन आता है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन में है और फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। स्टेशन कोड है FZD। इलाहाबाद डिवीज़न में ये रेलवे स्टेशन भी आता है और ओपन किया गया था इन द ईयर 1865 में ईस्ट इंडियन कंपनी के द्वारा। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं सीधा अब इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों अम्रपाली एक्सप्रेस ने इटावा जंक्शन से भी अब अपना डिपार्चर ले लिया है। टाइम हो रहा है 10:30। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से यहाँ पर हमारी ट्रेन निकल रही है। टोटल प्लेटफॉर्म यहाँ पर 5 है। इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक मैनपुरी के लिए लाइन निकल जाती है, एक लाइन यहाँ से आगरा के लिए भी निकल जाती है। ये रेलवे स्टेशन आता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन में। इसका स्टेशन कोड है ETW। ओपन किया गया था इन द ईयर 1866 में। अगला स्टॉप हमारा कानपुर सेंट्रल है।
तो दोस्तों अम्रपाली एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय ठीक 12:25 पर कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। सामने आप लोग जो ट्रेन देख रहे हैं वो है बरौनी नई दिल्ली क्लोन हमसफ़र, जो कि नई दिल्ली की तरफ जा रही है। और यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल। कानपुर सेंट्रल की अगर मैं बात करूँ तो स्टेशन कोड है CNB। और भारत में टोटल 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, जिसमें से कानपुर सेंट्रल भी है। दोस्तों कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन अपने देश का तीसरा सबसे ज़्यादा बिजी रेलवे स्टेशन है। नई दिल्ली और हावड़ा जंक्शन के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ से डेली लगभग 334 ट्रेनें हॉल्ट कर निकलती हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो टोटल 10 प्लेटफॉर्म का कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बड़ी संख्या की ट्रेनों को मैनेज किया जाता है। और यहाँ पर नंबर ऑफ ऑरिजिनेटिंग ट्रेन की बात करूँ तो 34 ट्रेनें यहाँ से ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। कानपुर सेंट्रल उत्तर प्रदेश की कानपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है और इलाहाबाद डिवीजन में ये रेलवे स्टेशन आता है। दिल्ली हावड़ा मेन रेलवे लाइन पर लोकेटेड है और एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन भी इसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देश के हर कोने के लिए आप लोगों को ट्रेनें मिल जाएंगी। कानपुर से झांसी के रास्ते होते हुए आप लोग मुंबई की तरफ निकल सकते हो। दिल्ली वाली लाइन से हम लोग आ रहे हैं और बढ़ जाएंगे उन्नाव के रास्ते होते हुए लखनऊ की तरफ। इसके अलावा कानपुर से टुंडला के रास्ते होते हुए आगरा के लिए लाइन निकली हुई है। कानपुर से कन्नौज के रास्ते कासगंज वाली लाइन निकली हुई है। कानपुर से चित्रकूट की तरफ लाइन निकल जाती है। कानपुर से मुगल सराय की तरफ लाइन निकल जाती है। कानपुर से उन्नाव के रास्ते होते हुए बलमऊ के लिए लाइन निकल जाती है। कानपुर से उन्नाव के रास्ते होते हुए आप लोग इलाहाबाद की तरफ बढ़ सकते हो। कानपुर से उन्नाव के रास्ते होते हुए रायबरेली की तरफ लाइन निकल जाती है। काफी मेजर रेलवे स्टेशन है। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1930 में। और कानपुर के पास अपना खुद का लोको शेड भी है। और हमारा यहाँ से निकलने का टाइम था 12:30 का। 2 मिनट की देरी के साथ 12:32 पे हम कानपुर सेंट्रल से निकल चुके हैं। तो दोस्तों रात के 1 बज रहे हैं और यहाँ पर कुशीनगर सुपरफास्ट, जो कि गोरखपुर से लोकमान्य तिलक के बीच में चलती है, वो सामने से डिपार्चर ले रही है उन्नाव जंक्शन से। हम लोग उन्नाव जंक्शन पर रुके हुए हैं। यहाँ पर हमारा ऑफिशियल हॉल्ट है। तो दोस्तों अब हम लोग नॉर्थन रेलवे में एंटर कर चुके हैं और पहुंच चुके हैं उन्नाव जंक्शन। उन्नाव को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से बलमऊ और रायबरेली के लिए लाइन अलग हो जाती है। नॉर्थन रेलवे में ये स्टेशन आता है। टोटल 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और यहाँ पर हमें प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगाया गया था। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1867 में। लखनऊ डिवीजन में ये रेलवे स्टेशन आता है। 2 hours later. निर्धारित समय से 11 मिनट की देरी से अम्रपाली एक्सप्रेस अपना डिपार्चर ले रही है ऐशबाग जंक्शन रेलवे स्टेशन से। ये रेलवे स्टेशन बीते कुछ सालों में काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता था। यहाँ से मीटर गेज वाली ट्रेनें चला करती थीं, जो कि यहाँ पर सीतापुर, लखीमपुर, मैलानी सेक्शन पर जाया करती थीं। हालांकि अब इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि गेज कन्वर्सन का काम यहाँ पर चल रहा है। और इसको जंक्शन भी इसीलिए बोला करते थे क्योंकि अभी हम लोग बढ़ जाएंगे बाराबंकी के रास्ते होते हुए गोंडा की तरफ। हम लोग कानपुर वाली लाइन से आ रहे हैं, तो इसलिए ये जंक्शन कहलाया करता था। टोटल यहाँ पे 6 प्लेटफॉर्म है और हमें आज 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगाया गया था। स्टेशन कोड है ASH। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे इसे ऑपरेट करता है और यहाँ पर हमारा डिपार्चर हो चुका है ऐशबाग जंक्शन से। लखनऊ हमारी ट्रेन नहीं जाती है, ऐशबाग जाती है। इसके बाद बादशाह नगर हमारा स्टॉप है, जिसको हम लोग कवर नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी ट्रेन ओवरटेक कर रही है अवध एक्सप्रेस को। तो दोस्तों सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं और अम्रपाली एक्सप्रेस पहुंचने वाली है गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। हम लोगों ने बाराबंकी और बादशाह नगर को कवर नहीं किया है। आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर हमारा जो पहुंचने का सही टाइम था 5:25 का था। ट्रेन थोड़ा डिले हो गई है। सनराइज़ हो चुका है। आप लोग सनराइज़ का मज़ा उठाइए। तो दोस्तों अम्रपाली एक्सप्रेस पहुंच चुकी है गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर हमारा जो पहुंचने का सही टाइम था वो था 5:25 का। ट्रेन आधा घंटे के डिले के साथ 5:55 पर गोंडा पहुंच रही है। और ये रेलवे स्टेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि गोंडा से एक बहराइच के लिए लाइन निकल जाती है। इसके अलावा गोंडा से ये ट्रेन निकल जाएगी बस्ती के रास्ते होते हुए गोरखपुर की तरफ। इसके अलावा एक और लाइन निकली हुई है जो कि गोंडा से गोरखपुर की तरफ जाती है, जो कि लूप लाइन है, जो कि बढ़नी बलरामपुर के रास्ते होकर जाती है। और
हम लोग लखनऊ की तरफ से आ रहे हैं, इसलिए ये जंक्शन कहलाता है। यहाँ पर हमें 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगाया गया था। टोटल 5 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। स्टेशन कोड है GD। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के लखनऊ डिवीजन में ये आता है। तो गोंडा पर हमारी यात्रा समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की ये यात्रा, ये जर्नी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर से करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करिएगा। आने वाली जर्नी वीडियो मत देखना भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।